गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि अनसीन स्टैंजा जो एग्जाम्स में आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। पिछले टर्न पर मैंने आपको बताया था अनसीन पैसेज। तो जो पैसेज होता है वो प्रोज सेक्शन का पार्ट होता है और जो स्टैंजा होता है वो पोएम का पार्ट होता है। तो अनसीन स्टैंजा भी आता है एग्जाम में और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनका आंसर कैसे लिखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिमाग में लगाते हैं, ये सब चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल हरि मोहन दुबे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप तक पहुँचें। तो स्टूडेंट्स, जो अनसीन स्टैंजा होते हैं वो क्लास 6 से ले करके और क्लास 17 तक यानी एमए अंतिम साल तक किसी भी पोएम से, किसी भी पोएट के किसी भी पोएम से दे देता है। और आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जो भी पोएम का भाग दिया है, स्टैंजा दिया, उसको कम से कम 3 से 4 बार डीप स्टडी करें, पढ़ें, रीडिंग लगाएं और रीडिंग के साथ साथ अपने दिमाग में ये थिंकिंग प्रोसेस चलाएं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, वो पोएट इस स्टैंजा में क्या कहना चाहता है। स्टूडेंट्स करते क्या है एग्जाम में, स्टैंजा को पढ़ते नहीं हैं, जोखिम नहीं लेंगे, कौन पढ़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा, और तुरंत आ जाते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन में जो शब्द दिया है वही शब्द खोजना शुरू कर देते हैं उस स्टैंजा में और फिर ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पहले का आंसर हो गया, दूसरे में ये वर्ड कहाँ मिल रहा है तो देख लिए, जैसे दूसरे में दे दिया है तो उसका यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री बना दी, ये हो गया, तीसरे का शब्द कहाँ मिल रहा है। जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, समय ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं, जिसका रिजल्ट होता है 0। जो स्टैंजा में लैंग्वेज यूज किया जाता है वो पोएटिक लैंग्वेज होता है। हमें जो आंसर देना है क्वेश्चन का वो हमको प्रोज के लैंग्वेज में देना है। जिस टेंस में पूछा है क्वेश्चन उसी टेंस में हमको लिखना है आंसर, प्रोज के लैंग्वेज में, पोएट्री के लैंग्वेज में नहीं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ध्यान होने एक बात यहाँ पर ये है कि हम लोग कम से कम 3 से 4 बार इस स्टैंजा को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, कम से कम 3 से 4 बार स्टैंजा को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग सब लोग सुनेंगे। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। स्ट्रेंड मीन्स होता है फोर्स देना, बल देना, यानी दया का गुण बल से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। किसी को 2 झापड़ मारे, कस के बंदूक लेके हड़काएं, ब्लैकमेल करें, हमारे ऊपर दया दिखाओ, आएगा क्या दया? कभी नहीं आएगा। वो ईश्वर के द्वारा दिए गए हर्ट से ही आता है दया, ईश्वर के द्वारा दिए गए हर्ट से वो दया आता है। आर्टिफिशियल हर्ट भी लगा दिया जाए तो उससे भी दया नहीं आएगा। और इट ड्रॉपेथ, देखिए ड्रॉप्स को ही ड्रॉपेथ लिखा गया है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में यस या ईएस को टीएच लिखा जाता था और ये अधिकतर यूज करते थे शेक्सपियर। शेक्सपियर वाज कम पढ़ा लिखा पोएट, कक्षा 3 फेल, कक्षा 2 पास। तो इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जिस प्रकार से बारिश की बूंदें ऊपर आसमान से नीचे पृथ्वी पर गिरती हैं। जेंटल रेन, सज्जन बारिश, अच्छी बारिश, फ्रॉम हेवन ऊपर, स्वर्ग से, आसमान से, और अपॉन द प्लेस बीनीथ, नीचे ज़मीन पर गिरती हैं। जब बारिश होता है तो ऊपर बादल होते हैं आसमान में, वहाँ से बारिश की बूंदें नीचे ज़मीन पर गिरती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय से दूसरे व्यक्ति के ऊपर दया गिरती है, दया निकलती है। और इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस मीन्स होता है डबल, अंडरलाइन भी दिया है, नीचे मिलेगा अर्थ लिखने के लिए। और यहाँ स्टैंड दिया, स्टैंड का अर्थ हम बताए थे फोर्स्ड, बलपूर्वक, तो दोनों का तो अर्थ भी निकल गया। स्टैंड मीन्स फोर्स्ड और ट्वाइस मीन्स डबल। ब्लेस्ड मीन्स होता है आशीर्वाद देना। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोनों लोगों को आशीर्वाद देती है। इट गिव्स हिम दैट गिव्स, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। यानी जो लोग दया देते हैं और जो दया लेते हैं दोनों को फायदा पहुंचाती है। ब्लेसेथ मीन्स लाभ पहुंचाना, फायदा पहुंचाना।
यानी दया का गुण ऐसा गुण है जो दया को देता है उसको भी फायदा होता है और जो दया को लेता है उससे भी फायदा होता है। अब देखिए TIS यहाँ लिखा है और यहाँ एपॉस्ट्रॉफी लगा है। शेक्सपियर वाज कम पढ़ा लिखा है आदमी, बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो इसलिए दिस को इट को वो इस तरह टिस लिखते हैं। ये टिस है तो इसका मतलब हो गया दिस। आप कहेंगे सर आपको कहाँ से पता चला? तो हम भी पढ़े थे तो हमको भी ऐसे ही बताया गया था। तो इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, माइटीएस्ट में होता है मोस्ट पावरफुल, यह शक्तिशालियों में भी शक्तिशाली होता है। क्या? दया का गुण शक्तिशालियों में भी शक्तिशाली होता है। और इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। दया का स्थान क्या होता है? इसमें पोएट बताया है कि राजा जिस राजगद्दी पर बैठता है उस पर बैठ करके और जो मुकुट ताज अपने सिर पर रखता है उस ताज से भी ऊंचा स्थान किसका होता है? दया का होता है, मर्सी का होता है। और वही चीज़ मिलता नहीं है आजकल किसी के पास। दया 100 लोगों को खड़ा करिए तो बहुत होगा, 1-2% लोगों को मिलेगा। और दया ऐसी चीज़ नहीं है कि दुकान पे मिल रहा है 200 रुपये किलो है, एक पौधे दो 50 रुपये में दया खरीद के लेते हैं। खुशी है, खुश प्रसन्नता है, 200 रुपये किलो मिल रहा है, 1 किलो दे दीजिए लेते हैं। ये सारी चीज़ें अंदर से आती हैं, बाहर नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मर्सी? दया है क्या? तो ऊपर तो लिखा है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, यानी दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मर्सी इज नॉट, यहाँ पर क्या लिखा है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। तो आप जिस टेंस में पूछा उसी टेंस में आंसर लिखेंगे। लिखेंगे मर्सी इज नॉट एमर्ज बाय फोर्स, मर्सी इज नॉट एमर्ज बाय फोर्स। या लिख सकते हैं मर्सी इज क्वालिटी ऑफ गॉड। बना करके लिखना पड़ेगा इसमें। प्रोज में तो आप ले लेंगे, पोएट्री में बना करके लिखा जाता है, देखा जाता है आपका थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, विजडम पावर, एक्सपीरियंसिव पावर कितना है, बना के लिखना है। मर्सी इज क्वालिटी ऑफ गॉड, मर्सी कैन नॉट बी फोर्स्ड, मर्सी कैन नॉट बी एमर्ज बाय फोर्स। तो ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा लिखा है गिव मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है उनका अर्थ बताइए। क्या करेंगे? स्ट्रेंड लिखा है, स्ट्रेंड का अर्थ होता है फोर्स, बलपूर्वक। तो लिखेंगे स्ट्रेंड डैश देके लिखेंगे फोर्स। ट्वाइस लिखा है, लिखते हैं H2SO4 का होल ट्वाइस, मतलब दोगुना, डबल। तो ट्वाइस लिखेंगे, डैश देके लिखेंगे डबल, DOUBLE। तीसरा क्वेश्चन है सी में व्हाट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट? सर्वशक्तिमान में सर्वशक्तिशालियों में भी सर्वशक्तिशाली क्या है? मर्सी है। क्या है? मर्सी है, दया है। केवल व्हाट की जगह हम मर्सी लिख देंगे तो हो जाएगा मर्सी इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। अरे समझ में? व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोएट? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोएट। क्योंकि मैंने बताया है क्लास 6 से क्लास 5th से और MA फाइनल तक का इंग्लिश के पोएट्री की बुक से कहीं से भी आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़े हैं, जैसे मैं पढ़ा हूँ इसे, आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? तो सबसे पहले लिखेंगे मर्सी इज़ द नेम ऑफ द पोएम। इस पोएम का नाम मर्सी है, इंटर में पढ़ाया जाता है। एंड इट्स पोएट, और इसके राइटर कौन है, इसके कवि कौन है? तो लिखेंगे विलियम शेक्सपियर इज इट्स पोएट। विलियम शेक्सपियर इज इट्स पोएट। विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा शेक्सपियर का। शेक्सपियर ही लिखते हैं, लास्ट में ई होता है। 1564 से और 1616, 1564 to 1616 इनका लाइफ स्पेन है। बहुत कम पढ़े लिखे थे, परिवार की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वे लोग कम पढ़े लिखे लोगों का लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, भाषा नहीं समझ में आती है, क्या वो कहना चाहते हैं नहीं समझ में आता है। अब आप देखिए एक लाइन पूरा ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और ये आधा लाइन के बाद एक फुल स्टॉप लग गया, 2.5 लाइन। फिर यहाँ से शुरू कर दिए कैपिटल लेटर में, फिर यहाँ लिख दिए टिस। आप कहेंगे सर टिस क्या है? तो टिस नहीं है, इट इज है, बिकॉज ही वाज कम पढ़ा लिखा आदमी। तो ये हो गया इनका लाइफ स्पेन। और
पोएम का नाम हो गया मर्सी और पोएट हो गए विलियम शेक्सपियर। लास्ट क्वेश्चन, फॉर हुम इट इज डबल ब्लेसिंग। कह रहे हैं कि किसके लिए यह डबल फायदा पहुंचाता है, कौन है वो? तो जो देता है दया को उसको फायदा पहुंचता है और जो दया को लेता है उसको फायदा पहुंचता है। तो लिखेंगे फॉर हुम के जगह पर इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। फॉर डबल ब्लेसिंग, इन लोगों के लिए ये डबल फायदा पहुंचाता है। और कुछ नहीं करना है तो लिखेंगे इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। लेकिन ये पोएटिक लैंग्वेज हो जाएगा, तो शेक्सपियर का हम सीधा सीधा जो है लाइन ही रख दिए, बना करके लिखेंगे इट इज ब्लेसिंग बोथ पर्सन्स हु गिव्स एंड हु टेक्स मर्सी। कोई भी इसमें दिक्कत हो स्टूडेंट्स, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो इससे संबंधित, आप हमसे पूछेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ही। इसके अतिरिक्त कम से कम 2-3 एग्जाम्पल के तौर पर और लोगों का पोएम, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, पीवी शेली हुए, जॉन कीट्स हुए, जॉन मिल्टन हुए, हर समझ में, इन लोगों के पोएम का आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ही 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन मैंने एक बढ़ा दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन अधिकतर कॉमन होता है, पोएट एंड पोएम। पोएम का क्या नाम है और पोएट कौन है, और अंडरलाइंड का वर्ड मीनिंग इंग्लिश में। तो ये सब जो है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी बिलो कमेंट बॉक्स। और समाप्त करने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल हरि मोहन दुबे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी वीडियो जाने वाले हैं वो आप तक पहुँचें। धन्यवाद।